नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की 4 कथाएं एक साथ। इस व्रत में 4 कथाएं सुनने का विधान होता है। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपत्ति संकट दूर होती है और रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से असीम सुखों की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान का कल्याण होता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर इसकी कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की 4 कथाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहली कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश भगवान जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय तथा गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि जो भी तुम दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर सवारी करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय भगवान स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ही ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी प्रकार के दुख दूर होंगे और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। दूसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था लेकिन वह कच्चे ही रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आमा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके सभी बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को, संकट को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य तथा कल्याण के लिए संकट चौथ अर्थात गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तीसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए। इस पर सभी को आश्चर्य होने लगा। तब सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी का लड्डू भोजन में दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं,
दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और कहेंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इस पर गणेश जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए उसमें धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी रथों के पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से वह टूट गए। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं, यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं और यह संकट भी टल सकता है। भगवान शिव जी ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पहले पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए निकले। लेकिन रथ के पहिए जगह जगह टूट फूट गए थे। अब उन्हें कौन ठीक करे। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और उनका पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए आपके साथ यह संकट उत्पन्न हुआ है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, फिर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलकर अपने कार्य को शुरू कीजिए, आपके सभी कार्य बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सकुशल सभी लोग लौट आए। चौथी कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष आया। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके को एकत्रित किया और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी माता पार्वती जी का चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तब उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से बहुत ही क्षमा मांगी और उसने कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव के कारण ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं होंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को यह वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने बालक के बताए के अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई।
तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे संकट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर भगवान गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग के बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती मैया की जय, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।